परीक्षा से पहले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, तो आप भी देख लो इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेब असिस्टेंट एग्जाम में एससीक्यू से छपने वाले सारे प्रश्न हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इस चैप्टर से हमने कवर किए हैं इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार के मार्ग पर नाभिक के चारों ओर घूमता है, यानी कि वो कौन सा पथ अपनाता है जिसपे चल करके वह नाभिक के चारों ओर घूमता है। बताइए, वर्ताकार, रेखिक, अंडाकार या अनियमित पथ, कौन से पथ पर गति करता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए वर्ताकार पथ पर घूमता है। किस पर? वर्ताकार पथ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिर अवस्था में ऊर्जा क्यों स्थिर रहती है। भाई बोहर मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था में ऊर्जा को स्थिर बताया है, क्यों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर क्यों रहती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो इस इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं करता है क्योंकि स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं करता है, इस कारण उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें n बराबर 1 का क्या अर्थ है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 का क्या मतलब है। पहला ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की आवर्ती, परमाणु संख्या, आयनीकरण। बताइए, तो पहला ऊर्जा स्तर n बराबर 1 का मतलब क्या है, पहला ऊर्जा स्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोर का पहला पोस्टुलेट क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक प्रश्न लेते हुए उनका धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और लास्ट के जो प्रश्न होंगे वो एकदम एग्जाम में छपने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इजी सवाल लेना आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है और आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी कवर करता है। तो देखिए बोर का जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित मार्ग में घूमते हैं, सभी एटम आयनी करता है, इलेक्ट्रॉन विकिरण छोड़ते हैं। कौन सा राइट है भाई, पहला जो पोस्टुलेट है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं, ये इसका पहला पोस्टुलेट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 देखिए, बोर के अनुसार हाइड्रोजन एटम की जो ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा स्तर का सूत्र क्या है। बताइए ऊर्जा स्तर का सूत्र क्या होगा। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन देखना है आपको पांचवे के अंदर, और कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ई एन एच 13.6, एन स्क्वायर ई वी ई एन 13.6, एन स्क्वायर वी ई एन 13.6, यानी कि ये पहले दूसरे तीसरे ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। कौन से वाले ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 13.6, 13.6 एन स्क्वायर ईवी, ये ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। यहाँ पे एन ई और ई का तो फिक्स रहेगा, ई यहाँ पे एन की मान चेंज करते हैं अपने ऊर्जा स्तर की, इन स्तरों की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको रहने दो आप, इसका राइट आंसर ये आप नोट कर लो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपको राइट आंसर ही बताएंगे ताकि आपकी गलती नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो बोर का मॉडल है उसमें हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें प्रकाश कब उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तब प्रकाश उत्सर्जित होता है, कौन सी स्थिति में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे ऊर्जा, तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो बोर मॉडल है वो किन परमाणुओं के लिए, एटम का मतलब किन परमाणुओं के लिए सबसे सफल रहा। बोर का जो मॉडल है वो सबसे ज्यादा किसके लिए सफल रहा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सम आयन, ठीक है, जिनके एक इलेक्ट्रॉन होता है जिनमें, उनके लिए ज्यादा सबसे उपयोगी रहा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, बोर के अनुसार ऊर्जा का जो स्तर है उस ऊर्जा स्तर का जो अंतर है वो किससे संबंधित है। भाई बोर के जो इनकी ऊर्जा स्तरों में जो अंतर पाया जाता है वो किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन की गति से। ऊर्जा स्तरों के क्रमिक अंतर, परमाणु संख्या, आवेश। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिए इनके ऊर्जा स्तरों में जो क्रमिक अंतर होता है उसके कारण ही इनकी ऊर्जा का अंतर भी होता है, ठीक है। ऊर्जा स्तरों में क्रमिक अंतर पाया जाता है, उसी कारण इनकी ऊर्जा का अंतर पाया जाता है। बोर के अनुसार ऊर्जा का अंतर, ये ऊर्जा का मालिक, ऊर्जा का अंतर किससे संबंधित है, क्रमिक ऊर्जा स्तरों के क्रमिक अंतर के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
बोर के नियम के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है उसका मान क्या होगा? कोणीय संवेग बोर के नियम के अनुसार बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस डायरेक्ट सीधा भी पूछा जा सकता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका 9 के अंदर? इसका होगा mv² इक्वल टू NH/2 पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में n=2 से n=1 में परिवर्तन करने समय कौन सी रेंज का प्रकाश उत्सर्जित होगा? बताइए। n=2 से n=1 में आने पर कौन सी प्रकाश उत्सर्जित होगा? यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड या एक्सरे? कौन सा वाला होगा बताइए। अगर ये आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा होगा तो उससे आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना और उसको याद भी करना। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो है वो प्रकाश का उत्सर्जित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोर मॉडल में n=इनफाइनाइट का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, इलेक्ट्रॉन आयनीकरण करता है, सबसे स्थिर ऊर्जा स्तर में है, किसी स्थिर कक्षा में है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, n= इनफाइनाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आयनीकृत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो स्थिर अवस्था में क्यों स्थिर रहती है? क्योंकि वह विकिरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? विकिरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोर मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, क्लासिकल मैकेनिक्स के पे या क्वांटम पे, रिलेटिविटी पे या थर्मोडायनेमिक्स? कौन से सिद्धांत पर जो बोर का मॉडल है वो आधारित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कौन से सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो क्वांटम पोस्टुलेट पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोर के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है? ऊर्जा स्तर समान होने से, ऊर्जा स्तर क्वांटाइज्ड होने से, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहने से, नाभिक स्थिर रहने से? बताइए क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार कौन सा पोस्टुलेट सही है? इलेक्ट्रॉन कभी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल नियत कक्षाओं में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15? तो केवल नियत कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल नियत कक्षाओं में रहता है जो उनकी ऊर्जा स्तर से मैच करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोर के अनुसार जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन कब होता है? बताइए, बोर के अनुसार ऊर्जा उत्सर्जन कब होता है? जब उच्च एन से निम्न एन की ओर जाते हैं तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें 16 में बताइए? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाइड्रोजन का जो लेमन सीरीज है, लाइमेन लाइमेन सीरीज किस प्रकार का प्रकाश दर्शाता है? लाइमेन विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव? बताइए राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 17? तो लाइमन जो सीरीज है वो यू अल्ट्रावायलेट प्रकाश दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोर मॉडल में n=3 से n=2 तक जाने पर कौन सी श्रृंखला बनती है? बताइए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड? कौन सी वाली बनती है 3 से 2 में जाने पर? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। अगर आपने ये श्रृंखला अगर पढ़ी है तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ी तो आप इसका रिवीजन जरूर करना है क्वेश्चन करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो बामर श्रेणी दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोर के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर क्या गति होती है? कौन सी किस प्रकार गति करता है? तो सर्कुलर गति करता है, सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, वर्तीय गति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोर के अनुसार एच क्या है? बताइए एच। तो एच प्लांक नियतांक है या फिर स्पीड ऑफ लाइट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ये प्लांक नियतांक है एच, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार जो विकिरण की आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी वो कैसे प्राप्त की जाती है? बोर मॉडल के अनुसार कौन सा फॉर्मूला है जो विकिरण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दर्शाता है? न्यू, बताइए। 21 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यू इक्वल टू ΔE/H। क्वेश्चन नंबर 22, बोर मॉडल के अनुसार देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की सबसे स्थिर अवस्था कौन सी है? सबसे स्थिर कौन सी है बताइए 22? तो n=1 वाली अवस्था इसकी सबसे स्थिर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 23, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति है वो किस पर निर्भर करती है? गति की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? परमाणु संख्या पर, ऊर्जा स्तर पर, इलेक्ट्रॉन का आयनन चार्ज या तापमान पर? 23 का राइट आंसर दीजिए।
तो ये ऊर्जा स्तर पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जो बोर मॉडल है उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, बताइए। केवल हाइड्रोजन जैसे एटमों पर, तो बिल्कुल सही कि ये अधिकांशतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं पर ही अच्छे प्रकार से लागू हो पाया है। तो राइट आंसर क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो बोर मॉडल है उसमें जो रिडबर्ग स्थिरांक है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसका मान क्या होगा? बताइए, रिडबर्ग स्थिरांक आर का मान क्या होगा? 25। राइट आंसर दीजिए 25 का। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.097 गुणा 10⁻⁷ ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बोर मॉडल में जो n बराबर 4 से 2 तर n बराबर 2 पर जाने पर कौन सी श्रृंखला बनती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। n बराबर 4 से 2, तो यानी कि दो के ऊपर जो आके रुकती है वो है बामर श्रेणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन एटम में कुल कितनी स्थिर अवस्थाएं होती है? बताइए, स्थिर अवस्था कितनी होती है, एक होती है, दो, तीन, या फिर अनंत? 27 का राइट आंसर दीजिए। तो स्थिर अवस्थाएं अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है उसकी त्रिज्या किसे निकालते हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दर्शाता है? बताइए, बोर मॉडल के अनुसार 28 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर एन इजिकल टू एन स्क्वायर ए नोट, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बोर के अनुसार कौन सी घटना विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न करती है? बताइए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? स्थिर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन बदलते, कक्षा बदलते समय, इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित परमाणु स्थिर होने पर? 29 का राइट आंसर दीजिए 29। तो जब ये कक्षा परिवर्तित करते हैं उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, उसी स्थिति में विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोर का जो मॉडल है, बोर मॉडल का मुख्य योगदान क्या है? स्पेक्ट्रम व्याख्यान, इलेक्ट्रॉन की रेखीय गति, परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण, परमाणु आकार, कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, बताइए। तो स्पेक्ट्रम का व्याख्या करने के लिए इसका प्रमुख योगदान है, ठीक है। इन्होंने स्पेक्ट्रम को समझाया, लाइमेन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, इस प्रकार का जो श्रेणियां हैं वो भी दी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु है उसमें n बराबर 2 की ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, ये सीधा ज्ञात रखना आपको, n बराबर 1 और n बराबर 2 यहाँ तक आसानी से डायरेक्ट पूछा जाता है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दूसरे वाले की n बराबर 2 में ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोर मॉडल में जो n बराबर 3 से 1 पर जाने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी कि 3 से 1 पे जाने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? तो यानी कि n बराबर 3 वाली और n बराबर 2 वाली दोनों कक्षों की ऊर्जा मिला करके उत्सर्जित होगी, ठीक है, क्योंकि n से 3 में आएगा तो पहले वहां से उत्सर्जित होगी, फिर 2 से 1 में आएगा वहां से उत्सर्जित होगी। तो बताइए कितनी हो जाएगी टोटल? तो एन E3 और E2 को जोड़ने पर ये प्राप्त होगी। बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जो बोर का मॉडल है उसमें स्थिर कक्षाएं किसके लिए सुझाई गई है? सभी एटम के लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन हीलियम, केवल बहु इलेक्ट्रॉन के लिए? बताइए, जो स्थिर कक्षाएं हैं बोर मॉडल में वो किसके लिए सुझाई गई है? 33 का राइट आंसर दीजिए। तो केवल हाइड्रोजन के लिए सुझाई गई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एन बराबर इनफाइनाइट का बोर मॉडल में क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन आयनीक अर्थ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भाई जो हाइड्रोजन का लेमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, किस स्तर परिवर्तन को दर्शाता है? लाइमन कौन से पे आता है? लाइमन, मामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ये इस टाइप से सीरीज होती है। तो एक लाइमन वाला कौन सा दर्शाता है? दो से दो या दो से बड़े से एक पे आएगा, वहां पे लाइमन दर्शाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या इसका 35 का? है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लाइट, ये राइट आंसर। देखिए ये लाइमन दर्शाएगा, ये बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो बामर सीरीज है वो किस प्रकार का प्रकाश दर्शाती है? 36 का राइट आंसर दीजिए। तो ये विजिबल प्रकाश दर्शाती है, दृश्य क्षेत्र को दर्शाती है बामर। क्वेश्चन नंबर 37, बोर मॉडल के अनुसार जो विकिरण की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का राइट जो फॉर्मूला है वो कौन सा होगा? 37 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, न्यू इक्वल टू डेल ई अपॉन एच। क्वेश्चन नंबर 38, बोर मॉडल का जो मुख्य लिमिटेशन, प्रमुख कमियां क्या है? केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटमों पर लागू होता है, सभी एटमों पर सही मोलिकुलर के उपयुक्त
तो इसकी लिमिटेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वाले एटमों पर लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सम जो भी परमाणु है उस पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भाई, बोर मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि mvr इक्वल टू NH/2 पाई। यहाँ पे n कक्षा की संख्या है और यहाँ पे m है द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या, वर्तीय पथ की। तो इसका मान रखने से एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में विकिरण क्यों नहीं, क्योंकि वह ऊर्जा होता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा क्वांटाइज्ड है, गति रेखिक है। बताइए स्थिर अवस्था में विकिरण क्यों नहीं करता है, बताइए। 40 का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ऊर्जा है जो क्वांटाइज्ड है, क्वांटीकृत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पास्चन जो सीरीज है किस स्तर में परिवर्तन से बनी? लाइमन, देखिए स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू होती है? लाइमन, बामर, पास्चन। तो तीन, यानी कि यहाँ पे लाइमन रुकेगी, यहाँ पे लाइमन, बामर, पास्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 41 का राइट आंसर क्या होगा? पास्चन। ठीक है, ये चार या उससे अधिक से तीन पे आके रुकती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति किस प्रकार होगी? तो ये सर्कुलर होगी। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एन इक्वल टू 1 2 3 की ऊर्जा क्या है? यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे की ऊर्जा दिखानी। पहले की है 13.6 माइनस में, और माइनस में 3.4, और माइनस में 1.51। तो ये तीन तक तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद हो सकता है प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, वो आप कमेंट करके बताना। इसके बाद प्लस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो एन बराबर 1 2 3 की ऊर्जा कौन सी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भाई, जो बोर का मॉडल है उसका मुख्य योगदान क्या है? एटमिक स्पेक्ट्रम को समझाना। ठीक है, स्पेक्ट्रम को समझाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जो रिडबर्ग स्थिरांक है उसका मान क्या है? तो 1.097 10 की घात 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एन बराबर 4 से 2 पर जाने पर कौन सी सीरीज बनती है? देखिए यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको दिख भी रहे होंगे, कोई क्वेश्चन डबल भी आ जाता है, तो ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का बामर सीरीज। ठीक है, एन बराबर 1 पे आती है लाइमन, एन बराबर 2 पे आती है बामर, 3 पे आती है पाश्चन, 4 पे ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इसका जो डायग्राम है वो देख लेना आप अच्छे तरीके से, और उसका समझना भी जरूरी है। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एन बराबर 3 से 2 पे आते हैं, तो भी कौन सी आएगी बताइए? ऑप्शन नंबर बी बायमरी आएगी, क्योंकि 2 पे आके रुक रही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो रेडियस है Rn, उसका फॉर्मूला क्या है कक्ष की त्रिज्या का? तो ऑप्शन नंबर Rn इक्वल टू एन स्क्वायर गुना ए नोट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के वो क्या होगी? कौन सा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के लिए? 49 का राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, -En। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है पी ही, उसका कौन सा फॉर्मूला होगा बताइए? 50 का राइट आंसर -2 ke। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी न्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बोर मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइए 52 बोर मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? 52, तो ये 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बोर मॉडल का प्रयोग किस एटम के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हुआ? तो हाइड्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटाइजेशन किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एन इक्वल टू इनफाइनाइट की ऊर्जा क्या होती है बताइए? एन इक्वल टू इनफाइनाइट की ऊर्जा क्या होती है? 55, ऐसा भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एन बराबर, एन इक्वल टू इनफाइनाइट की ऊर्जा क्या होगी? 55 का राइट आंसर दीजिए। तो इसकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल किस प्रकार क्वांटाइज्ड है? कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, रैंडम, वेरिएबल। बताइए, तो विविध कर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, डिस्क्रीट प्रकार से क्वांटाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए भाई, तो स्पेक्ट्रल सीरीज इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है, आईआर में है, तो कौन सी वाली है जो आईआर के अंदर आती है, इंफ्रारेड के अंदर है?
कौन सी सीरीज इंफ्रारेड में आती है बताइए? 57 राइट आंसर दीजिए 57 का। तो पास्चन जो सीरीज है वो इंफ्रारेड में आती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में रहना किस पोस्टुलेट पर निर्भर करता है? क्लासिकल, क्वांटम, रिलेटिविटी, थर्मोडायनेमिक्स। बताइए इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में रहना किस पोस्टुलेट पर निर्भर करता है? 58 का राइट आंसर दीजिए। तो क्वांटम पोस्टुलेट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका सिंबल क्या है? आर एन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आर डेस एन दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल में ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है, ये टाइपिंग में ऐसे वो हो गया है, लेकिन ये ओरिजिनल ऐसे है, आर एन। ठीक है, आर एन ऐसे है ना। तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जो फोटोन है उसकी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डिफरेंस का क्या संबंध है? भाई फोटोन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उनका क्या संबंध है? बताइए। ई फोटोन इजकल टू ई अपर माइनस ई लोअर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? मतलब हाईएस्ट कक्षा की ऊर्जा माइनस लोअर कक्षा की ऊर्जा, जिसमें वो आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 देखना है कि हाइड्रोजन एटम एन बराबर 2 से 1 पर उत्सर्जित फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी? बताइए। अभी इसका फॉर्मूला या दे रखा है इन्होंने, ई इजकल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। देखिए यहाँ पे 3 बार कर दिया है, ये राइट फॉर्मूला यही है, ई इजकल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है, ई इजकल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। तो अब ये इसमें बता रहा है कि एन बराबर 2 से एन बराबर 1 तक। तो यहाँ पे पहले ई निकालेंगे, ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन निकालेंगे फिर, और एच और सी की वैल्यू आपको पता ही है, फिक्स होती है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो बताइए क्या राइट आंसर आने वाला है इसका? यहाँ से लेमड़ा निकालना है अपन को। क्या निकालना है? लेमड़ा। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे, ई एच सी अपॉन ई इजकल टू लेमड़ा। ठीक है, एच सी अपॉन ई इजकल टू लेमड़ा। इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। एच और सी को मल्टीपल करने की वैल्यू आपको पता ही होगी, फिक्स रहती है जो। क्वेश्चन नंबर 61 अगर नहीं पता है तो उसको जाके देखना, और अपने हाथ से पेन से 3-4 बार लिखना, तब आपको याद होगी। अगर मैं यहाँ बता के चला जाऊंगा तो आप कोई फोकस नहीं करोगे। जब खुद कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद को अपने हाथ से करना है, इस वैल्यू को 3-4 बार लिखना है, बहुत सी जगह काम आएगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। एच और सी की, क्योंकि दोनों फिक्स होते, 3 गुणा 10 की घात 8 इसका होता है, ये प्लांक नियतांक इसका होता है, इन दोनों को गुणा करके और उसको याद कर लेना। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला 61 का? 61। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखें। बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी? बताइए। एंगुलर मोमेंट यानी कि एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है तो एन इजकल टू 1 आ जाएगा, तो एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 62 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एन इजकल एन बराबर 3 से n बराबर 1 का जो फोटोन है, मतलब 3 से 1 में आ रहा है, वो फोटोन कौन सी सीरीज का हिस्सा है? 1 में आ रहा है जो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 तो ये लाइमन सीरीज का है। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेनफर्ड, तो ये जो सीरीज है वो आपको याद करनी है। उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे ना, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि जो एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे, उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप छोड़ तो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उनको पहले करना है, कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको बाद में करना है। इसी के प्रति जागरूक होना ही इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का उद्देश्य है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं आप अलग चीज़ पढ़ रहे हो जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं हो। बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बताइए। तो एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ से अपन वी को रखेंगे तो ये एम और आर इधर नीचे चल जाएगा। अब बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो, तो एक तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला आर की उसमें निकलेगा, तो बताइए 64 में राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडर रूट के ई स्क्वायर, अंडर रूट के ई स्क्वायर पूरे पे है अंडर रूट। ठीक है, यानी कि
वी एन इजकल टू अंडर रूट के ई स्क्वायर अपॉन एम आर एन। ठीक है, ये वी एन का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से इसकी वेलोसिटी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बोर मॉडल में एन बराबर 3 की रेडियस R3 क्या होगी, बताइए रेडियस क्या होगी। तो ये था एन स्क्वायर ए नोट। ठीक है, एन स्क्वायर ए नोट, तो एन स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 A नोट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये बोर मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की केई और पी का अनुपात क्या होगा, बताइए केई और पी का अनुपात क्या होगा। 66 ये बहुत सी बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार लगा लो आप 66 में, और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए केई और पी का जो अनुपात है ये यही होता है, केई अनुपात पी इक्वल टू 1:-2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बोर मॉडल में n = 2 से 1 में ऊर्जा अंतर कितना होगा, यानी कि दूसरे से पहले में आएगा तो ऊर्जा अंतर कितना होगा, तो इसका मतलब दूसरे कक्ष की ऊर्जा कितनी होगी वही पूछा है सीधा सीधा। तो बताइए कितना होगा। 67 का बताइए राइट आंसर। n = 2 से 1 में आने पर ऊर्जा अंतर कितना होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसकी -13 है और इसकी 3.4 है दूसरे की, अब उसमें से अंतर निकालेंगे तो 10 के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बोर मॉडल में हाइड्रोजन लाइक आयन, तो बोर मॉडल में हाइड्रोजन जैसे ही परमाणु है उनके लिए एनर्जी लेवल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा का सूत्र कौन सा राइट होगा इसमें, बताइए। 68 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा। En -(-(Z²/(N²)/E_V)। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भाई n = 4 से n = 2 पर जाने पर इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, यानी कि उत्सर्जित जो फोटोन है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, बताइए 69 में। ये बामर सीरीज में होगा और इसकी होगी 486। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके एंगुलर मोमेंटम के लिए क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, बताइए। किस प्रकार क्वांटी करते रहते हैं, तो ये रहते हैं mv r = NH/2 पाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु उसमें n = 2 3 4 की एनर्जी डिफरेंस डेल ई क्या होगा, n = 2 3 4 हाइड्रोजन एटम में n = 2 3 4 तक जो जा रही है उनका एनर्जी डिफरेंस डेल ई क्या होगा, बताइए। तो इसका फॉर्मूला निकाला है इन्होंने, फॉर्मूला बताना है कौन सा होगा। तो डेली को 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² ठीक है, तो 71 के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ऐसे आप आसानी से समझ पाएंगे, इसके अंदर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। तो 13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी v1 फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, यानी कि पहली कक्षा में इसका वेग कितना होगा, बताइए। 72 का राइट आंसर दीजिए। तो ये होगा 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जो बोर मॉडल है उसमें n = 3 से 2 में जाते हैं पर ट्रांजिशन एनर्जी कौन सी सीरीज में आती है, भाई 2 में आ रहे हैं तो किस में आएगी, लाइमन बामर। ठीक है, 2 में आ रहे हैं तो किस में आएगी, बामर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 73 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए भाई, 74 बोर का जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी 74। बिल्कुल ध्यान से देखना है और आंसर ध्यान से देना है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई एन के बराबर होगी। ठीक है, जबकि पी किसके बराबर होती है, -2 के ई के बराबर। ठीक है, लेकिन ये
ई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो दोनों आपको पता चल गया। 75 देखिए भाई, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है? बताइए 75 का राइट आंसर। तो P इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एन बराबर एक से एन बराबर अनंत जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? बताइए 76। तो एन बराबर अनंत पर ऊर्जा जीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, एन बराबर 2 से एन बराबर 1 में आ रहे हैं फोटोन की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अब इसका फ्रीक्वेंसी का सूत्र यह है, न्यू इक्वल टू डेली ई अपॉन एच। तो पहले एन बराबर 2 से 1 में संक्रमण करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो निकालेंगे, और उसके बाद में एच का जो प्लांक नियतांक है उसका भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 10 पॉइंट जो भी ऊर्जा 10.6 के आसपास ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और एच उसमें इसका भाग दे देंगे। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर आएगा? कैलकुलेशन आपको ही करनी है। 77, 77 का बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 2.47×10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 78, बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है nth ऑर्बिट में यानी कि nवें कक्षा में कैसे बदलती है, किस प्रकार परिवर्तित होती है इसकी जो वेलोसिटी है वो? 78 में बताइए। ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे गए हैं एग्जामों में। बताइए 78। तो वी एन समानुपाती 1/n, ठीक है, वी एन समानुपाती 1/n इस प्रकार से परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एन बराबर 1 2 3 की जो रेडियस है और वेलोसिटी में कौन सा रिलेशन सही है? बताइए कौन सा रिलेशन सही है यहाँ पे? बताइए 79 का राइट आंसर क्या होगा? 79, 79। तो आर एन समानुपाती एन स्क्वायर और वी एन समानुपाती 1/n, ठीक है, आर एन समानुपाती एन स्क्वायर, ठीक है, और वी एन समानुपाती 1/n। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जो बोर मॉडल है उसमें स्पेक्ट्रल जो लाइन है उसकी वेवलेंथ लेमड़ा का रिलेशन रिडबर्ग कांस्टेंट आर से किस प्रकार है? भाई रिडबर्ग आर भी आना चाहिए, लेमड़ा भी आना चाहिए, तो ये जो दोनों का जो संबंध है स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए, कौन सा फॉर्मूला इसका राइट होगा? बताइए 80, 80, 80 का राइट आंसर दीजिए। तो 1/लेमड़ा इक्वल टू रिडबर्ग स्थिरांक 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 80 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बोर मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर में जाता है तो फोटोन उत्सर्जित होता है। क्या ये कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो दो ही ऑप्शन है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के रूप में। वही स्टेटमेंट और कथन और कारण दिए जा सकते हैं, तो वहाँ पूछ जाएंगे कथन सही है कारण सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कोर्ट में मैंने कर दिया ताकि क्वेश्चन आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। बोर मॉडल में केवल देखिए हाइड्रोजन लाइक आयन पर ही लागू होता है, क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो बोर का मॉडल है वो हाइड्रोजन जिसमें एक परमाणु होता है, और हाइड्रोजन जैसे ही अन्य परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन पर ही लागू होता है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, लाइमन सीरीज केवल विजिबल रीजन में आती है। बताइए क्या लाइमन जो श्रेणी है वो केवल क्या दृश्य प्रकाश में आती है क्या? 83 का आंसर दीजिए। 83। तो ये गलत है, क्योंकि ये विजिबल में ना करके अल्ट्रा वायलेट में आती है, ठीक है, यूवी में आती है। कौन सी? लाइमन। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होती है mv² इक्वल टू NH। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, NH/2 पाई, ये वाला इसका राइट होगा। तो इसका मतलब ये दिया गया कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85, एन इक्वल टू इनफाइनाइट का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नाभिक से मुक्त है। क्या ये बिल्कुल बात सही है क्या? 85 बताइए। बिल्कुल सही है, नाभिक से बिल्कुल मुक्त है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसकी जो ऊर्जा होगी वो जीरो होगी एन बराबर इनफाइनाइट पे। क्वेश्चन नंबर 86, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। देखिए के बराबर होता है
ई एन मान लीजिए, लेकिन पी के इक्वल टू बराबर क्या होगा, बराबर -2 EN। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो रहता है उसमें, तो मतलब EN और 2 EN रहता है। तो बताइए क्या जो काइनेटिक एनर्जी है वो पी की आधी है क्या, बताइए। 86 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 87, बोर मॉडल में जो इमिटेड फोटोन है, उत्सर्जित फोटोन है, उसकी ऊर्जा डेली ई ई अपर माइनस ई लोअर इक्वल टू एच न्यू, इससे दी जाती है क्या, ये बात बिल्कुल सही है क्या? 87 बताइए। तो बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला एकदम सही है। डेल ई जो है वो ई अपर माइनस ई लोअर, और ये ई बराबर एच न्यू के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, जो बामर श्रेणी है वो एन, जो 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा एन एन होते हैं वहां से लेकर के एन बराबर 2 में ट्रांजिशन के लिए होती है, बताइए। 3 या उससे अधिक ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए होती है बामर। ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, जो बोर का मॉडल है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के नियमों को पूरी तरह आधारित है, बताइए 89। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। किस पर, क्वांटम, क्वांटम पर आधारित है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 90 देखिए, जो बोर मॉडल की लिमिटेशंस है कि यह मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल सही, ये बात सही है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 91, अब देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन है 10, उनको देख लेते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असर्शन देखिए, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जाने पर फोटोन अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है, क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या 91 में, बताइए। बिल्कुल सही है, n बराबर 1 में आने पर अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। रीजन है कि डेली ई 13.6, और जो फॉर्मूला दिख रहा है 1/, यहाँ पे n1 आ जाएगा ये, और n2 आ जाएगा, और ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसका राइट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर द ट्रू, दोनों सही है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, असर्शन देख कथन क्या है, दे रखा है कि n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण कर रहा है, तो ये क्या बामर श्रेणी का हिस्सा है क्या, बिल्कुल सही है, n बराबर 2 में आ रहा है तो बामर का है। और इसका रीजन है कि वेवलेंथ 486 मीटर है इसकी, n बराबर 2 से 4 में आने पर इसकी 486 है क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 तो बिल्कुल सही है, जो बामर श्रेणी के अंदर आती है उसकी इस रेंज, ये वाली रेंज है बामर में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें दे रखा है कि बोर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, वर्तीय गति करते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पथ पर घूमता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, तो ये बिल्कुल गलत है, स्पाइरल पर नहीं घूमता, केवल सर्कुलर पर घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना असर्शन तो राइट है और आर गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फेल्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, असर्शन दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है A0, यह है 0.529 गुणा 10 की घात -10 मीटर, तो क्या ये बिल्कुल सही है क्या, A0, बताइए। 94 तो बिल्कुल सही है, यही है, और इसको 52.9 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 0.529 एंगस्ट्रोम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका रीजन देखिए, RN = N² A0, बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, असर है कि बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है कभी एनर्जी लूज नहीं करता, बिल्कुल, बताइए क्या एनर्जी लॉस करता है या नहीं करता है एनर्जी लॉस, 95 है, तो एनर्जी लॉस नहीं करता क्योंकि विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, जबकि रीजन देखिए इलेक्ट्रॉन केवल क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में रहता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, n बराबर 3 से 1 में आने पर इमिटेड फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, भाई 3 से 1 में आ रहा है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, बताइए, 3 से 1 में जाने पर। क्वेश्चन नंबर 96, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12.75 EV। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, n बराबर 4 से n बराबर 3 में ट्रांसमिशन फोटोन की जो वेवलेंथ है वो किस सीरीज में होगी, n बराबर 3 में आ रहा है तो बताइए, 4 से 3 में उत्सर्जित हो रहा है, क्या क्या आंसर होगा, 97 तो पास्चन श्रेणी में होगी, n बराबर 3 पे आ रही तो पास्चन में होगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंट है वो nth ऑर्बिट में कैसे बदलती है, प्रोफेशनल ये एंगुलर मोमेंट है वो nवे ऑर्बिट में किस प्रकार बदलती है, mr = NH/2 पाई, तो बताइए क्या किस प्रकार किसके प्रोपोर्शनल रहेगी n के,
98 का बताइए, 98, 98। तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे जो एन आ रहा है, NH/2 पाई, तो ये एन के समानुपाती है एंगुलर मोमेंट, तो प्रोपोर्शनल टू एन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जो फोटोन की एनर्जी है डेली इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूला में एच क्या है? तो प्लांक कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, बोर मॉडल है, उसके अनुसार हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या है? भाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सम परमाणु, उनके लिए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 100 के अंदर। तो अभी हमने टॉप 100 प्रश्न कर लिए हैं इस चैप्टर के, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप इस 100 प्रश्न को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और आपके जो शॉर्ट नोट्स को उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये सारे प्रश्न हैं जो हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको टिक लगवा दी है, जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और पहले भी बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर PDF चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लो। आप उसके लिए डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी फिजिक्स की यूनिट 9, जिसमें भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे सीधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।